बाजी पर बीजेपी को जवाब भेजा है। समय से पहले जवाब लिखकर भेज दिया है अनिल विज ने। किसी और बात का जवाब चाहिए तो भी मैं दे दूंगा, जवाब सार्वजनिक नहीं करूंगा, अनिल विज ने कहा है। बीजेपी ने विज को भेजा था कारण बताओ नोटिस और उसके बाद चर्चा अभी आलाकमान से की जा रही थी और ऐसे में समय से पहले अनिल विज ने अपना जवाब दे दिया है। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर और भी जवाब आपको चाहिए तो वो जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन जब मैं जवाब दूंगा तो इन जवाबों को मैं सार्वजनिक बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और ऐसे में उन्होंने खुद ये बात बताई है, ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है। हरियाणा के परिवहन मंत्री हैं अनिल विज और उनके तेवर लगातार कायम हैं और वो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया है। नोटिस का जवाब देने के बाद उन्होंने कहा है कि इसमें लिखा है कि पार्टी को अगर कुछ और जवाब चाहिए हो तो वो देने को भी मैं तैयार हूं। और इसी के साथ पार्टी हाईकमान की तरफ से मुख्यमंत्री और अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली पर निशाना साधने पर उन्हें ये नोटिस दिया गया था। मैं 3 दिन से तो बाहर गया हुआ था, बेंगलुरु गया हुआ था। वहाँ से मैं रात आया, घर गया, ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई और बैठकर मैंने जवाब लिख दिया। रात मैंने समय से पहले 3 दिन का समय दिया गया था, मैंने जवाब भेज दिया है। मैंने उसमें ये भी लिखा है कि अगर किसी और बात का आपने जवाब चाहिए तो मुझे दे दें, वो भी मैं लिख के दे दूँगा, जितना मैं याद कर सका, जितना मैं सोच सका। और चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हरियाणा पंजाब इनपुट एडिटर विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, जिस तरीके से अनिल विज ने जवाब दिया है ऐसे में उनके तेवर अभी भी नरम नहीं पड़े हैं और अभी भी वो गरमाए हुए ही नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि और भी जवाब चाहिए तो मैं और भी जवाब दे दूंगा, लेकिन अपने जवाबों को सार्वजनिक मैं नहीं करूंगा। क्या जवाब दिया गया होगा, क्या अनुमान इसका लगाया जा सकता है? देखिए, जब ये नोटिस सर्व किया गया तब अनिल विज बेंगलोर में थे और बेंगलोर से वापस आते ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनकी ओर से स्पष्ट तौर पर अपनी तलखी जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई गई। उनका ये कहना था कि नहा धोकर खा पीकर जो है वो कल मैं इस बाबत जो है वो कोई बात करूंगा। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है कि मुझे शो कोज नोटिस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया है। दरअसल ये कंट्रोवर्सी काफी लंबे समय से चलती आ रही है। लगातार बयान अनिल विज जो है वो दे रहे थे और उसके बाद पार्टी आलाकमान की ओर से ये तय किया गया कि क्यों ना कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया जाए। अब अनिल विज जो है उसका जवाब लिखने के बाद एक बार फिर से मीडिया के सामने आते हैं और उनकी ओर से यही कहा जाता है कि मैं सुबह नहाया, उसके बाद मैंने खाना खाया और बड़े ही आराम से मैंने जवाब जो है वो लिखकर पार्टी को भेज दिया है। मुझे 3 दिन दिए गए थे, लेकिन 3 दिन से पहले ही मैंने जवाब जो है वो भेज दिया है और बड़ी डिटेल में जो मुझे बातें याद रही मैंने लिखकर भेज दी हैं। और अगर पार्टी चाहती है कि और भी चीजों का जवाब मैं दूं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अब ऐसे में एक बार फिर से वही रूप जो है वो अनिल विज का दिखा है, यानी कि इस शोकोज नोटिस, इस कारण बताओ नोटिस के लिए अनिल विज अभी भी कहीं ना कहीं उतने सीरियस नजर नहीं आ रहे। अमूमन नेताओं को जब इस तरीके के नोटिस जारी होते हैं तो लाजमी सी बात है कि वो एक प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन अनिल विज जो है वो उनका ये कहना है कि पार्टी का मैटर है, मैं अपने जवाब जो है वो सार्वजनिक नहीं करूंगा। और अब पार्टी अगर चाहती है कुछ और सवाल पूछना तो वो उनके लिए भी तैयार हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि पार्टी की ओर से शोकोज नोटिस तो दिया गया, जवाब भी दिया गया है। अब पार्टी की ओर से क्या कुछ इस जवाब को लेकर जो है वो प्रतिक्रिया दी जाती है, प्रदेशाध्यक्ष हो या पार्टी के संगठन के नेता हो, उनकी ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है वो इसको लेकर दी जाती है। लेकिन अनिल विज की ओर से स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं इस शोकॉज नोटिस को लेकर जो जवाब दिया गया है उसके बाद भी कहीं ना कहीं अब देखना यह होगा कि पार्टी की ओर से जो पहले बयानबाजी अनिल विज की ओर से की गई है, क्या इस जवाब से पार्टी आलाकमान संतुष्ट होती है या फिर आने वाले दिनों में कोई सियासी उठापटक जो है वो हरियाणा की राजनीति में देखने को मिलता है। बिल्कुल विपिन, अगर देखा जाए तो हरियाणा में जिस तरीके से अनिल विज के तेवर देखे जाते हैं, कार्यों को लेकर वो हमेशा गाज गिराते रहे हैं बड़े बड़े अधिकारियों पर और तमाम अधिकारी जो हैं वो थोड़ी दूरी भी उनसे रखते नजर आए, खिंचते नजर आए हैं। ऐसे लगातार देखा गया है हरियाणा में। लेकिन अगर बात की जाए पार्टी में, पहले भी वो इस तरह के बयान दे चुके हैं, ये कोई पहली दफा नहीं है। नाराजगी वो हमेशा जताते रहते हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी वो ठोकते रहे हैं उसको लेकर भी वो नाराजगी जताते रहे। उसके बाद भारतीय जनता
जनता पार्टी उनको हमेशा ये दिखाती है कि हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर अचानक से बीच में उनका एक ऐसा बयान सामने आ जाता है। कब तक भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयानों को संभालती रहेगी, क्या लगता है? देखिए 10 साल अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पूर्व में भी देखा जाए तो अनिल विज की और को लेकर जो है नाराजगियां जताई। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हुआ करते, पहली बार ठीक है, उनको सीएम बनाया गया था, उस समय भी। ठीक है, ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम